नमस्कार दोस्तों, मैं जी कॉन्सेप्ट पे आपका स्वागत है। आज हम वस्तुओं के अंदर कुछ वस्तुएं मिलाकर बेचने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जो वस्तुओं के अंदर जो वस्तुएं मिलाएंगे, तो जो मिलाने वाली वस्तु की मात्रा होगी, या तो उसका कुछ प्राइस होगा और या उसका कुछ प्राइस नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट पे अपने को प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखना कि जो मिलाई गई मात्रा है, वो यदि थोड़ा बहुत भी यदि उसका कॉस्ट प्राइस है, तो वो उतना कॉस्ट प्राइस पूरे मिश्रण का बढ़ जाएगा। यदि नहीं है तो वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो उससे पहले आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है। प्रतिशत में बात करते हैं तो वो 100 होती है, और यदि अनुपात में बात करते हैं तो अपने आप में क्या होती है, 1 होती है। तो सीधी सी बात है, यदि कोई वस्तु किसी में ज़्यादा मिलती है तो अपने आप 100%, ऐसे थोड़ी आधी जगह 100% मिल जाती है। और यदि अनुपात में मिलती है, वो 1 अनुपात लेकर मिलती है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करके दो तीन क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ईजी है, ये लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग यदि सोल्व करोगे तो बहुत ईजी होगा। देखना, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। प्रदीप पेट्रोल में 30% केरोसिन मिलाता है और संपूर्ण मूल्य को पेट्रोल के मूल्य पर बेचता है। यानी कि पेट्रोल का जो भी मूल्य है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये लीटर है, तो 100 रुपये लीटर में बेच दिया। तो नॉर्मल सी बात है, पेट्रोल की मात्रा थी वो तो अपने को एज इट इज़, जैसे 100 लीटर थी, 100 रुपये में बेच दिया, तो पेट्रोल का मूल्य तो एज इट इज़ मिल गया। कि जैसे 10,000 रुपये पेट्रोल लाए थे तो 10,000 मिल गया। लेकिन अब उसमें पुण्य देखो मिला के कितना दिया, 30% केरोसिन मिला दिया। तो यानी कि जो केरोसिन मिलाया है वही तो अपना प्रॉफिट होगा। और इसके साथ में देखो एक शर्त दे रखी है, केरोसिन का मूल्य 0 दे दिया। यानी कि केरोसिन को अपने को कुछ पे नहीं करना खरीदते समय। तो इसका मतलब जितना केरोसिन मिला है उतना ही क्या हो गया, अपना लाभ हो गया। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर ये हो गया कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जो मिलाई की मात्रा होती है वही क्या होती है, उत्तर। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, 30%। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्टिंग करता है, तो वो देखो आगे समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। ये क्वेश्चन रेलवे की लगभग हर शिफ्ट में आता ही आता है। रेलवे में तो ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या बोला है, दूध को इसके क्रय मूल्य किस पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ चाहिए इसको 16C2/3। अब क्रय मूल्य पर यदि दूध को बेचेगा तो लाभ तो होगा नहीं। यदि 100 रुपये का लाया तो क्रय मूल्य तो 100 रुपये प्राप्त करेगा, तो नौ सी बात है, दूध से तो नहीं मिलेगा। अब देखो उसके लिए इसने किया क्या है, 16C2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में किस अनुपात में देखो पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य पे तो बेच रहा है, इसका मतलब जितना बेचेगा, जितना दूध लाया है वो उस हिसाब से वो तो बराबर हो जाएगा, और जितना पानी मिलाएंगे वही तो इसका क्या होगा, प्रॉफिट। अब इसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 16C2/3। तो नॉर्मल सी बात है, 16C2/3 ही इसको क्या करना है, पानी मिलाना पड़ेगा। अब कोई यहाँ तो प्रतिशत में दिया है, लेकिन क्वेश्चन किस में पूछा है, अनुपात में। तो मैंने क्या बताया, अनुपात में अपने आप में वस्तु 1 होती है। तो अब ये 16C चाहिए, तो अब मैंने इसको अनुपात के लिए क्या लिया, 100 मान लिया दोनों को, क्योंकि ये भी अपने आप में 100, और इसको मैंने क्या मान लिया, ये 16C2/3% है। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या माना, दूध को तो मैंने मान लिया 100% अपने आप में, ठीक है। पानी भी अपने आप में तो 100% होता है, लेकिन लाभ के लिए अपने को चाहिए कितना, 16C2/3। अब मिलाने अनुपात में चाहिए, तो देखो लिखने का तरीका क्या रहेगा, पानी एक साइड लिखो, दूध एक साइड लिखो। दूध तो अपने आप में 100 मिला दिया पूरा का पूरा, क्योंकि CP पे बेचना है। और पानी कितना मिलाना है अपने को, 16C2/3, यही अपने को प्रॉफिट चाहिए। अब ये अनुपात निकाल लो। देखो कैसे निकालो, 16 को 3 से मल्टीपल किया 48, और 2 जोड़ दिया 50। तो यानी इसका सही भिन्न रूप क्या हो गया, 50/3, अनुपात में आ गया 100। अब इसको यदि और भी सही सरल अनुपात में करेंगे तो 50, और ये 3 इधर जाकर मल्टीपल होकर, क्योंकि बट्टे में 1 था इसके, तो बट्टे में 1 था, तो ये आगे जाकर कितना हो गया, 300। अब यदि इसको सोल्व करूंगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 5 और 30 कटेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:6 में मिलाना पड़ेगा। सेम देखो इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जरूर समझना। देखना क्या दिया है कि रमेश पेट्रोल में कितना मिला रहा है, 20% केरोसिन मिला रहा है, और वह संपूर्ण मिश्रण को पेट्रोल के मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पे बेचने का। तो नॉर्मल सी बात है, पेट्रोल जितने का लाए हैं वो तो बराबर हो जाएगा, बेचता है। अगर केरोसिन का मूल्य कितना दे रखा है, पेट्रोल के मूल्य का 40%। देखो भाई, इसमें वैसे सीधा आंसर नहीं लिखा सकते, क्यों, क्योंकि यदि ये नहीं होता ना, यहाँ पर यदि 0 रुपये ही होता तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या हो जाता, 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते अब, क्योंकि पेट्रोल के मूल्य का केरोसिन का मूल्य कितना दे दिया, 40%। मिलाया कितना है, 20%। तो देख लो इसका 40% मूल्य और निकाल लो। कि इस स्थिति में क्रय मूल्य थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो 40% मूल्य ले रहा है। तो 20% मिलाया है, 40% इसका मूल्य है, तो 20×40/100, राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 8 रुपये उसका मूल्य और बढ़ जाएगा। तो पेट्रोल का अपन ने अपने आप में कितना मान लिया था, 100,
और ये बढ़कर 8 और बढ़ गया, तो यानी कि उसका जो मिश्रण है उसका रियल कॉस्ट प्राइस यानी कि जो अपन खरीदेंगे क्रय मूल्य वो कितना हो गया 108 रुपये। अब बेचेंगे कितने पर 20% मिल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है 100 और प्लस 20 कितने में बेच देंगे 120 में। तो नॉर्मल सी बात हो गई अपने को प्रॉफिट कितने का हो गया 120 माइनस 108, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 12 का। कितने रुपए पर 108 पे, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा 12/108 और गुणा में कितना 100, तो 11.11% अपने को क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। 11.11% अपने को क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। सेम देखो अगला। अब इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इतनी सी बातें याद रखनी है कि जो मिलाई गई मात्रा होगी वो अपने आप में कितनी होगी 100% होगी। अब जितना प्रॉफिट चाहिए उसमें से उठाकर पुट कर देंगे। यदि 20% चाहिए तो इसमें से 20% लिख देंगे, 30% चाहिए तो 30% लिख देंगे, 50% चाहिए तो 50 लिख देंगे, 70 से 2/3 चाहिए तो 70 से 2/3% लिख देंगे। अब यदि मिलाई गई मात्रा अपने को अनुपात में पूछ ले तो अनुपात अपने आप में क्या होगा एक रहेगा, अपने आप में क्या रहेगा एक रहेगा। जैसे मैंने देखो इस क्वेश्चन में पूछा भी था आपसे, देखो ये अनुपात में चाहिए था तो अपने आप में देखो अनुपात में एक था। अब अनुपात में तो पूछ लिया लेकिन क्वेश्चन किस में दे दिया था प्रतिशत में, तो मैंने क्या माना प्रतिशत तो दूध अपने आप में 100 था और ये उस पानी भी अपने आप में तो 100 था, लेकिन चाहिए था अपने को लाभ के लिए कितना 16 से 2/3, वो मैंने मिला दिया 16 से 2/3। इसको मैंने सॉल्व किया तो राइट आंसर कितना हो गया 1:6। राइट आंसर कितना हो गया 1:6। ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है भाई। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।